Good morning, students. Welcome to your computer class. Open your chapter number 4. Your chapter number 4 is MS Excel. In your previous class, you already learned about MS Excel. MS Excel में सेल बनाते हैं, रो एंड कॉलम की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सेल. तो हमने MS Excel के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है. तो इस जो चैप्टर में इसका जो एडवांस है उसको हम देखेंगे कि इससे You might have seen items in tabular form like bill, report card, etc. These tables with rows and columns are called spreadsheet. आप लोगों ने देखा होगा आपका रिपोर्ट कार्ड है चाहे कोई बिल है तो वहाँ पर इस तरह से टेबल्स बने हुए होते हैं, टेबुलर फॉर्म में होते हैं, चाहे वो लाइन्स हो या ना हो बट टेबुलर फॉर्म में होता है. तो ये देखो यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल, बिल है, स्कोर कार्ड है, मार्कशीट है. तो इस तरह से जो बना हुआ है ये किस में बनता है? आपका एक्सेल में बनता है. तो रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट इज ए टेबल ऑफ वैल्यूज अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. टेबल ऑफ वैल्यूज जिसमें वैल्यू लिखा हुआ आता है, चाहे वो नंबर में हो चाहे वो आपका टेक्स्ट में हो, वो वैल्यू जब कंबाइन करके रो एंड कॉलम में बना रहता है, दैट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट. These values can take many forms such as text, dates and times and numbers. किसी में भी हो सकता है, उसमें टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स होते हैं, डेट्स भी हो सकती है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें जो वैल्यू इसमें जो हम एंटर करते हैं दैट इज़ द वैल्यू. ईच वैल्यू स्टोर्ड इन ए सेल. जो भी हम वैल्यू डालते हैं एक एक सेल में वो इंसर्ट होता है. You can define what type of data is in cell and how different cells depend on each other. आपको वहाँ पर डिफाइन भी करना होता है कि ये जो सेल है पूरा का पूरा, इसमें हम नंबर डाल रहे हैं, टेक्स्ट डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं वो भी हम डिफाइन करते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स आर कॉल्ड फार्मूला. एक सेल दूसरे सेल के बीच का जब हम रिलेशन बनाते हैं तो हम उसमें क्या डालते हैं? फार्मूला इंक्लूड करते हैं. मान लो कि एक सेल में हमने 9 लिखा है, दूसरा सेल में हमने 10 लिखा है और दोनों का एक हमने रिलेशन बना करके 19 बनाया. तो हमने 19 कैसे बनाया? दो सेल को हमने ऐड किया, एक फार्मूला हमने डाला तो वो आपका रिजल्ट निकला. तो You can change the value in a cell. The content of any cells that depend on that value will change automatically. This enables you to study what if scenario. जब हम एक सेल और दूसरे सेल में रिलेशन बना करके हम फार्मूला लगाते हैं तो जब हम सेल का कोई वैल्यू चेंज करेंगे, एक सेल का वैल्यू हमने मान लो कि जहाँ 9 लिखा था हम 9 के जगह वहाँ 10 लिख दिए तो हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया था 19 वो 20 हो जाएगा. तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं. तो हाँ, हमें इंडिविजुअली चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है. स्प्रेडशीट इज ऑल्सो नोन एज वर्कशीट. स्प्रेडशीट को हम क्या बोलते हैं? वर्कशीट भी बोलते हैं. ए कंप्यूटर स्प्रेडशीट इज नोन एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. कंप्यूटर स्प्रेडशीट को हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी बोलते हैं. Spreadsheets are useful in various fields. They are used by corporates, scientists, and engineers to do computer calculation. They are also used for analyzing and manipulating numbers. ये सारे बहुत सारे कॉर्पोरेट में, जैसे स्कूल में भी हम यूज़ करते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनीज में भी यूज होती हैं, बहुत जगह में कैलकुलेशन पर्पज से डाटा एंट्री के लिए भी यूज होती है कंपनीज में. तो स्प्रेडशीट बहुत जगह यूज होती है. हाउ टू स्टार्ट एक्सेल 2003. यहाँ 2003 का एक्सेल के बारे में दे रखा है जबकि हम लोग 2010 भी पढ़ रहे हैं. तो 2010 में हम जब ओपन करेंगे एक्सेल तो हम ओनली एक सर्च बार होता है नीचे में, उस सर्च बार में आप एक्सेल लिख दो. लिखना है आपको ओनली एक्सेल, तो आप एक्सेल ओपन कर लोगे. या फिर गो टू स्टार्ट बटन, गो टू प्रोग्राम में MS ऑफिस मिलेगा, MS ऑफिस के अंदर आपको MS एक्सेल मिल जाएगा. लाइक दिस, हियर इज़ द ऑप्शन. स्टार्ट बटन में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जा कर के आपको MS ऑफिस मिलेगा.
देन MS ऑफिस जा करके आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज योर एक्सेल। एक्सेल इस तरह से होता है। सेल, वर्कशीट, यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। जो छोटे छोटे बॉक्स हैं वो आपका हो गया सेल। ABCD जो लिखा है वो सारे हो गए आपका कॉलम्स। 1 2 3 4 करके जो अनकाउंटेबल है, ये बहुत नीचे तक होता है, अनकाउंटेबल होती है। तो ये हो गया आपका रोज। दिस इज योर कॉलम। रो और कॉलम की कॉम्बिनेशन को मिला करके एक सेल बना। ए रो, ए कॉलम, 1 रो को मिला करके आपका यहाँ पर सेल बन गया। ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला बॉक्स है। ये आपका टाइटल बार है। जो इस वर्कबुक का नाम होता है वो यहाँ पर हमें शो होता है। ये हो गया टाइटल बार। सेल, पूरा का पूरा इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। ये हो गया आपका शीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 1 है। वर्कशीट नंबर 2 में भी हम जा सकते हैं, वर्कशीट नंबर 3 में। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 3 दिखा रहा है, इसको हम बढ़ाने के लिए बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ ऑप्शन होती है, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो। तो डिफरेंट वर्कशीट होता है। वर्कशीट 1 में हम काम किए, एक पेज हो गया आपका, फिर 2 में हमने काम किया, 3 में। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा वर्क बुक बोलते हैं। वर्कशीट का कॉम्बिनेशन को हम वर्क बोलते हैं, बुक बोलते हैं। स्टेटस बार है ये आपका। स्टेटस बार में जूम का ऑप्शन आता है, तो ये आप ओपन करके अपने लैपटॉप में देख सकते हो। MS एक्सेल स्क्रीन पार्ट, क्या क्या पार्ट होते हैं। एक तो टाइटल बार होता है जो सबसे ऊपर होता है। तो टाइटल बार में जो नाम होता है, जो एक्सेल का जो हमने नाम रखा है, अगर हमने नाम नहीं दिया है तो वो बुक 1 शो करेगा आपको। बुक 1 दिखेगा। जब हम इसको सेव करके इसका एक नाम रख लेंगे तो वो नाम आपको यहाँ पर बुक 1 के जगह में वो नाम आपको शो करेगा। तो यहाँ साइड में मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन है। इसको आपको क्लोज करना है, क्रॉस यहाँ से दबा दो। मिनिमम का मिनिमाइज करना है, छोटा करना है, मिनिमाइज दबा दो, या फिर बड़ा करना है तो मैक्सिमाइज का भी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट इज योर गेटिंग स्टार्टेड का ऑप्शन। यहाँ पर साइड में आता है गेटिंग स्टार्टेड का ऑप्शन आता है, जिसमें हम इसको सेव करने का, ओपन करने का ऑप्शन हमें वहाँ दिखता है। नेक्स्ट इज योर फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में 2 ऑप्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला बार में है A1 और ये फॉर्मूला, ये दिस इज योर फॉर्मूला बॉक्स। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल में, वही तो हम यहाँ पर फॉर्मूला बॉक्स को यूज करेंगे। दिस इज योर नेम बॉक्स। जो सेल एक्टिव रहता है, जो सेल में हम काम कर रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर ये सेल में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बोल्ड हो रखा है, अभी यहाँ जो बॉक्स है इसमें बोल्ड हो रखा है, तो उसी सेल का नाम यहाँ नेम बॉक्स में शो करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर इसका नाम क्या है, A1, कॉलम और रो की कॉम्बिनेशन मिला करके नेम बॉक्स में शो होता है। तो ये हो गया आपका A1। मान लो कि आपका अगर कर्सर आपका इस तरह से यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर आपका कर्सर है, तो ये बॉक्स में जब आपका कर्सर रहेगा, जब ये बोल्ड रहेगा, तो नेम बॉक्स में क्या शो करेगा, ये आपका हो गया जैसे जी, और इस साइड में आप जाओ 22, G22 आपका यहाँ पर शो करेगा, G22। ओके, तो जो सेल आपका एक्टिव रहता है वो सेल का नाम आपका नेम बॉक्स में शो होता है। sheet tab, the sheet tab contain the name of the worksheet, the active sheet name appears bold। ये आपका sheet tab है। तो sheet tab में जो sheet एक्टिव है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, वो आपको बोल्ड दिखेगा, मतलब मोटा होकर के ब्लैक कलर में दिखेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 दिखा रहा है, इसको आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। स्टेटस बार सबसे नीचे होता है, जिसमें जूम का ऑप्शन आता है। आप एक्सेल को छोटा बड़ा करके भी देखना चाहते हो तो जूम का ऑप्शन आती है वहाँ पे। वर्कशीट, पूरा का पूरा जो आपका ओपन है, दैट इज वर्कशीट। तो वर्कशीट जो होता है कंबाइन करके वर्कबुक बनता है। द फर्स्ट ब्लैंक वर्कबुक डिस्प्लेड बाय एक्सेल इज कॉल्ड वर्कबुक नंबर 1 होता है वो। Each workbook contains sheets that are referred to as worksheet if they contain a spreadsheet and
sheets if they contain just a graph. A new workbook usually has 3 worksheet. 3 worksheet normally होते हैं. इसको आप बढ़ा भी सकते हो, छोटा भी कर सकते हो. चलो आज आपका इतना ही हम एक्सेल में करा रहे हैं. तो एक्सेल को ओपन करके आप इसको देखो, पार्ट्स के बारे में अच्छे से याद रखो. नेक्स्ट क्लास में मैं आगे को आपको फिर समझा दूंगी. ओके.